हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं राजस्थान की महिला क्रांतिकारी जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आप देख सकते हो। मैंने इसमें एक पेज में ही बनाए नोट्स, कितने एक पेज में ही नोट्स बनाए हैं आप देख सकते हो। नोट्स मैंने कहाँ से बनाए वो मैं बता दूँ अभी, क्योंकि हमारे सेकंड ग्रेड RS रीट हर जगह यही प्रश्न आता है और महिलाओं का क्रांतिकारियों का बहुत आता है। तो ये देख सकते हो आप 9 क्लास की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा कक्षा 9। अभी हमारा राजस्थान आई है ना नई बुक, ये उस बुक से मैंने नोट्स बना रही हूँ मैं, आप देख सकते हो। और ये कौन सा टॉपिक है तो ये देखो, पूरे हमारे जितने भी टॉपिक दिए हुए ना पूरे हमारा राजस्थान बुक में सारे दिए हुए हैं। तो यहाँ से मैंने क्रांतिकारी है ना राजस्थान के वहाँ से लिए हैं, और क्योंकि ये जो अथॉरिटी बुक है और यहाँ से प्रश्न कई बार आए हैं, कितने आए हैं वो मैं बता दूँ अभी आपको कि कितने प्रश्न आए, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये आप देख सकते हो 1857 की क्रांति है और ये एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न आते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आपको कोई फालतू में नोट्स मिले तो अथॉरिटी वाले ही मिले, जहाँ से हम आप रीट भी लगा सकते हैं। और यहाँ से रीट में RS प्री में भी प्रश्न आया हुआ है, पता हो तो आपको। और ये देख सकते हो यहाँ से नोट्स बनाए मैंने, जानकी देवी बजाज सीकर से, अंजना देवी चौधरी वो भी सीकर की, रतन शास्त्री जयपुर की, और आप देख सकते हो रमा देवी का RS परी में प्रश्न आया था। आपने अगर RS परी का 2021 का एग्जाम दिया हो तो कालीबाई का कई बार एग्जाम में आया, रास्तापाल डूंगरपुर में। और ये आपको पता है किशोरी देवी कटरातल 10,000 महिलाओं का सम्मेलन 1934 में कितनी बार रिपीट हुआ है प्रश्न, तो आपको पता ही होगा। तो अब शॉर्ट नोट्स मैंने खुद ने बनाए हाथ से, इसी बुक से निकाल के बनाए हैं, जो शॉर्ट आपको मिल जाएंगे क्योंकि बार बार एग्जाम में यही रिपीट होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में महिला क्रांतिकारी जानकी देवी बजाज कहाँ की थी? सीकर की थी। इनका जन्म है ना लक्ष्मणगढ़ सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 में MP मध्य प्रदेश जावरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जानकी देवी बजाज का जानकी देवी और जावरा में हुआ। 1902 में जमनालाल बजाज के साथ विवाह हुआ और ससुराल कहाँ था? वर्धा में रहना पड़ा। ये तो थी वहाँ MP में हुआ जन्म, लेकिन इनको वर्धा में रहना पड़ा। और जो थे ना बजाज जी के जो देहांत हो गया उसके बाद गौ सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया इनको। फिर 1944 में जयपुर प्रजामंडल अधिवेशन की अध्यक्ष भी चुनी गई थी। कौन? जानकी देवी बजाज। अब इतना ही था, इम्पोर्टेंट नोट्स मैंने बनाए हैं। अंजना देवी चौधरी कहाँ की थी? सीकर। ये रीट 2015 में आया था प्रश्न। जन्म 1897 सीकर में श्री माधोपुर। हम कई बार सवाई माधोपुर में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो ये श्री माधोपुर है जो सीकर में है। अग्रवाल परिवार में हुआ था। विवाह 1911 में राम नारायण चौधरी से हुआ था। कहाँ से? राम नारायण चौधरी से। 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा इन्होंने त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग का संकल्प लिया। 1921 और 24 में मेवाड़ बूंदी, कहाँ देखो ये सीकर की थी, लेकिन यहाँ मेवाड़ और बूंदी में महिलाओं को राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना जागृत की, और साथ ही इन्होंने सत्याग्रह का कार्य भी किया। किन्होंने किया था? अंजना देवी चौधरी ने। ये समस्त रियासती की जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी। ये कई बार कांस्टेबल में भी आया हुआ है, पटवा और ग्राम सेवक हर बार एग्जाम में आया हुआ है। ये अंजना देवी चौधरी जो प्रथम रियासत में गिरफ्तार होने वाली महिला थी। फिर है रतन शास्त्री जो जयपुर में की थी। 15 अक्टूबर 1912 में इनका खाचरोद MP रघुनाथ जी के व्यास के यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ। 1929 में ग्राम सेवा ग्रामोत्थान जन सेवा के उद्देश्य से वन स्थली किसने स्थापित की थी? ये हीरालाल शास्त्री ने की थी। मैं स्थापित जीवन कुटीर, जो इनका जीवन कुटीर है ना, ये भी हीरालाल शास्त्री ने स्थापित किया था। कार्यक्रम में शास्त्री जी का सहयोग किया था। किन्होंने किया था? रतन शास्त्री ने। फिर है 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल की सत्याग्रह में भी भाग लिया था। जयपुर राज्य प्रजामंडल हुआ था ना 1939 में, तब इन्होंने जयपुर प्रजामंडल के में सत्याग्रह में भी इन्होंने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ता और उनके परिवारों की सेवा भी की थी। किसने की थी? रतन शास्त्री ने, जो हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। अब है रमा देवी जयपुर की थी और जन्म कहाँ हुआ था? वैद गंगा सहाय के घर में हुआ था। विवाह 7 वर्ष की विवाह इनकी हुआ था ना, वो 7 वर्ष की आयु में हो चुका था, और ये 11 वर्ष की आयु में विधवा भी हो चुकी थी। फिर लादूराम जोशी थे ना, उनसे पुनर्विवाह हुआ। फिर उन्होंने खादी पहनना प्रारंभ किया और नौकरी छोड़ के राजस्थान सेवा संघ का कार्य स्टार्ट किया। कार्य में सहयोग किया। किसने किया था? रमा देवी चौधरी ने। बिजुलिया किसान आंदोलन के समय बिजुलिया भी गई थी। कौन गई थी? ये इंपॉर्टेंट है। रमा देवी चौधरी का RS परी में कौन सा प्रश्न आया था मैं अभी बताऊं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बिजुलिया किसान आंदोलन भी गई थी और 1931 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ से उनको निकल जाने के लिए कहा गया, लेकिन इन्होंने क्या कहा पता है? कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वो वहाँ आती रहेगी। कहाँ आती रहेगी? बिजोलिया आती रहेगी। ये वेरी वेरी मोस्ट मैंने लिखा है तो वेरी मोस्ट है, और ये वेरी मोस्ट है। RS परी में आया था प्रश्न, ये RS परी में आया था। 1930 1932
के सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। 1930 का और 1932 में जो सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुआ था ना, उसके अंदर भाग भी लिया और जेल भी गई थी। ये कौन सी महिला थी? तो ये रमा देवी थी और ये जयपुर की थी। RS परी 2021 में आया था प्रश्न। फिर कालीबाई डूंगरपुर रास्तापाल की भील जाति की कन्या थी, रास्तापाल की। और जून 1947 में पाठशाला बंद नहीं करने पर कार्यकर्ता नानाभाई खाट की पिटाई कर अध्यापक कौन थे? सेंगाबाई। ये याद रखना, सेंगाबाई थे को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू किया तो रस्सी को काट ली थी कालीबाई ने। और उसका साहस था उसका, वो डरी नहीं अंग्रेजों से। फिर 18 जून 1947 उनकी गोलियां चलाई गई ना, तो 18 जून को उन पर गोलियां चलाई गई थी। 20 जून 1947 को उसकी मृत्यु भी हो गई थी। और वहाँ उनकी याद में एक स्मारक भी बना हुआ है। कहाँ? डूंगरपुर रास्तापाल में। अब लास्ट है, क्यों 5 महिलाएं यही तो किशोरी देवी जो सीकर शेखावटी की थी, इंपॉर्टेंट है। सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। शेखावटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। तो इन्होंने जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था, है ना, याद रखना आप। सीहोट के कौन थे? ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का गांव है ना, सोतिया का बास गांव है, वहां महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कठरातल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ। कब हुआ था? 1934 में, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। तो ये कटराथल 1934, 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। किशोरी देवी और सीहोट के ठाकुर थे मान सिंह। इनको याद रखना, सोतिया का बास गांव था। तो किसके विरोध में? जागीर प्रथा के विरोध में। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसी बुक से 2 मुझे मिले, क्योंकि बार बार परीक्षा में आते हैं। तो डूंगर जी जवाहर जी कौन थे? काका भतीजा थे और ये भी सीकर के ही थे। और विजय सिंह पत्ती की कुछ पुस्तकें, क्योंकि पाठ के अंत में कुछ प्रश्न दिए हुए थे, 2 प्रश्न ही मैंने लिए। तो एक तो राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, ये 3 बुकें थी ना, ये विजय सिंह पथिक की थी। नहीं सॉरी, ये बुक नहीं, ये समाचार पत्र है। और विजय सिंह